मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप मुझे थोड़ा बिग अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में आप बालूशाही की रेसिपी शेयर करें, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी थी वो सिर्फ़ और सिर्फ 4 बालूशाही की रेसिपी बनाई थी, जो कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी में बनाई थी। और घर पर जब मैंने सबको खिलाई है तो उन्होंने कहा भाई हमारा तो दिल नहीं भरा है, हमें तो चाहिए बहुत सारी बालूशाही, जो कि हम तकरीबन रख के 3-4 दिन तक खाते रहे हैं इसे। तो जी आप सबकी डिमांड पर और घर वालों की डिमांड पर मैं लेकर आई हूँ आज पूरे 1.5 किलो मैदे की बालूशाही। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आयशा किचन कॉर्नर। आप सबका एक बार फिर से बहुत सारा वेलकम है। तो आज हम सब जो है बनाएंगे, हमारे साथ आप बनाइए 1.5 किलो मैदे की बालूशाही। तो इसके लिए तकरीबन मैंने जितना आपकी क्वांटिटी बताई है उतनी मैदा ले लिया था। और इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है नमक। बहुत सिंपल रेसिपी होती है, बहुत ईजी होती है और बहुत ही क्विक बनकर तैयार होती है। इसके बाद तकरीबन मैंने 1 कप भर कर इस पर घी लिया था। ठीक है, 1 कप भरकर मैंने घी लिया था। घी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, एक साथ सारा घी नहीं डालना है आपने। और इसके बाद हम इसका मोयम तैयार कर लेंगे। जो इस तरीके से हम आटे में घी को डालते हैं, ऐड करते हैं, इसे हम मोयम कहते हैं बेसिकली। आपने जितने भी अमाउंट में मैदा लेना है, आप चाहें तो आप 1 किलो में भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि इसमें हमें कुछ बेलना नहीं है, कुछ काटना नहीं है। तो इसका आप यकीन करेंगे बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से हमने क्या किया था कि हमने पहले मोयम बना लिया और उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके एक सख्त सी हमने डो इसमें तैयार कर लेनी है। सर्दियों का वैसे मौसम आ चुका है और इस टाइम तो आप यकीन माने इतनी मीठे की क्रेविंग होती है। आप सब मेरी अगर बात से सहमत हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि किस किस को आजकल मीठे की क्रेविंग हो रही है। क्योंकि सर्दियों में रातें बहुत लंबी होती हैं, खाना लोग जल्दी खा लेते हैं, तो फिर बैठे होते हैं, गपशप मार रहे होते हैं। आजकल मैं वैसे भी आउट ऑफ टाउन हूँ, अपने ससुराल हूँ, तो यहाँ पर तो वैसे भी लोग हैं माशाल्लाह खैर से। तो यहाँ पर हम खाना खाने के बाद हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है कि कुछ ना कुछ मीठा हो। तो अब आपकी डिमांड्स और घर वालों की डिमांड से मैं नई नई रेसिपी यहाँ पर शेयर करती रहूँगी। तो ये इस तरह से मैंने सख्त सा आटा इस पर गूंद लिया था। फिर उसके बाद साइड पर ही मैंने चाशनी तैयार कर ली थी। मैंने सोचा कि जब तक हमारी बालूशाही तैयार होगी ना, उसमें ही हमने चाशनी भी तैयार कर लेनी। अच्छा, इतने के लिए ना मैंने तकरीबन इसमें 3 गिलास, जो बड़ा वाला ग्लास होता है ना, उसमें 3 गिलास पानी लिया था और उतने ही 3 कप मतलब शुगर ऐड कर दी थी। अच्छा, इसकी चाशनी ना आपने बहुत गाढ़ी गाढ़ी सी बनानी है, तभी आपके बालूशाही बहुत मज़े की बनेगी। अच्छा, मेरी इतनी गाढ़ी नहीं बनी थी, तो मेरी थोड़ी सी वो बात नहीं आ पाई थी। लेकिन ये कहते हैं ना कि प्रैक्टिस कैन मेक परफेक्ट, तो इस वजह से मैं आपको अपनी बता रही हूँ। अगर एज माई ओपिनियन अगर आप देखेंगे तो आपने नेक्स्ट टाइम आपने जो बनानी है तो आपने चाशनी गाढ़ी रखनी है, मतलब बिल्कुल चिपचिपी सी चाशनी हो। आपको एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, लेकिन आपको जो बनाना है वो थोड़ी सी चिपचिपी सी चाशनी बनानी है। इसके बाद इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास मेरी तरह इलायची पाउडर नहीं है तो आप इसमें जस्ट इलायची भी डाल सकते हैं, बस उसको ओपन करके डालिएगा। अच्छा, क्रिस्टल ना पड़े तो लेमन ज़रूर ऐड करिएगा, क्योंकि बिकॉज क्रिस्टल पड़ जाता है इसमें। जो लोग कहते हैं कि क्रिस्टल नहीं पड़ता है, मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ। क्रिस्टल पड़ते हैं, मैंने खुद देखा है। मैंने सोचा कि इसको मैं ट्राई करती हूँ, तो क्रिस्टल मेरी शुगर में पड़ा था, तो उसके बाद इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने लेमन जो है वो बाद में ऐड करा है। इसके बाद साथ ही आपने फूड कलर भी ऐड कर देना, जिससे बहुत खूबसूरत सा कलर आ जाता है। इट्स ऑल ऑप्शन है, मतलब अगर आपको चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद देखिए ये हमारी बालूशाही का जो डो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब देखो, मैं अगर आपने ह्यूज अमाउंट में करनी है तो मैं आपको ये तरीका बताती हूँ, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही रफ सा आपको इसको टेक्सचर जो आपको है वो प्रोवाइड होगा। लाइक ये देखें, इस तरीके से पहले मैंने हाफ़ करा, जस्ट इसके बाद मैंने फिर पार्टीशन इसका हाफ़ कर दिया। इस तरह से हाफ़ पे हाफ़ अगर आप इस तरह से कट करेंगे ना, तो आपको बालूशाही के इक्वली अमाउंट में मिलेगी। लाइक आपको इक्वल जो वेट एंड जो साइज़ होगा वो इक्वल होगा। और कोई भी चीज़ अगर हम इक्वल लेते हैं ना, तो वो ही हमें देखने में वो टेम्पटिंग सी लगती है। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने बिल्कुल इक्वल अमाउंट में इसको करा था। बिल्कुल छोटी छोटी से बनाई थी। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने बड़ी बालूशाही बनाई थी, मुझे याद है, बट मुझे इस बार मैंने पहले से तय कर रखा था कि मैंने इसको छोटी सी ही बनाना है, छोटी छोटी बालूशाही बनानी है। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने एक बालूशाही बना ली थी। और इस तरह से करके आप यकीन करें, मेरी तकरीबन 7 मिनट के अंदर फटाफट सारी बालूशाही बन के तैयार हो गई थी। तो ये देखिए इस तरह, क्योंकि ये बहुत इजी होती है और आप यकीन जाने इसे बनाने में भी बहुत ही मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है।
आपको एक लाइक जब आपकी ये चीज़ें तैयार होती हैं ना, जब आप इसको फ्राई करते हैं तो इतना सेटिस्फिकेशन लेवल आता है ना उस टाइम पे कि आप सोच नहीं सकते हैं कि इतना मज़ा आता है। ये देखें, इस तरीके से मैंने सारी बालूशाही बना ली थी। अच्छा, बालूशाही में जो हम थंब को प्रेस करते हैं वो आप चाहें तो इसको आर पार भी कर सकते हैं, लाइक मतलब अगर आपको डोनट का शेप देना है तो वो भी आप बेसिकली दे सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। तो ये देखें, इस तरीके से मेरा पहले एक बैच तैयार हुआ, ये सेकेंड बैच मेरा तैयार हुआ है, और ये देखें ये मेरा थर्ड बैच तैयार हुआ है। तो इतने मेरे बैच तैयार थे, ह्यूज अमाउंट की थी बालूशाही। और इसके बाद चलिए अब आते हैं हम फ्राइंग के लिए। फ़्राइंग के लिए तकरीबन मेरा जो तेल लगा था वो बहुत ही कम 250 ml तक तेल लग गया होगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा तेल तो हमारा बच गया था। तो अब इसके बाद हमने इसे फटाफट हॉट ऑयल में, बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में आपको नहीं इसको डालना है, मीडियम सा ऑयल में आपने मीडियम टू लो फ्लेम करके इसको फ्राई कर लेना है। 1 by 1 करके आपने थोड़ा छोटा ही बैच डालना है अगर आप ज़्यादा अमाउंट में बालूशाही बना रहे हैं तो। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने तकरीबन एक टाइम में सिर्फ 7 to 8 ही बालूशाही डाली है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो फिर आप चम्मच को इस तरह से मूव नहीं कर पाएंगे, तो आपके हो सकती है शायद बालूशाही ख़राब हो जाए। तो ये देखें एक बार में मैं किस तरह से कितनी बालूशाही डाल रही हूँ, ये आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इन चीज़ों को देखें, समझें, उसके बाद ही बनाएं, क्योंकि क्या होता है अक्सर हमारी अगर ये चीज़ ख़राब हो जाती है तो आपको पता है कि इन चीज़ों में आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है, तो बहुत अफसोस होता है कि हमारी ऐसी चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो इस वजह से आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए पूरा अच्छे से वीडियो को देखा करें और लास्ट तक वीडियो को देखा करें, और इसके बिल्कुल भी लाजमी ना किया करें। तो इस वजह से आपको जो एक बेस्ट और परफेक्ट रेसिपी आपको बन के तैयार मिलेगी। तो इस तरीके से आपने इसको फ्राई करना है। अच्छा, फ्राई करने के लिए ना आपने जो इसका कलर है वो आपने ब्राउनिश सा डालना है। ये देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये ब्राउन कलर चाहिए हमें, क्योंकि जितना ब्राउन कलर होगा उतनी हमारी जो एक तो अंदर से वो पूरी तरह से पक जाएगी बालूशाही, और दूसरा कि देखने में वो बहुत खूबसूरत लगती है। तो आपने कलर कुछ इस तरीके से ही रखना है इसका, और ये देखें इस तरह से ब्राउनिश सा कलर आना चाहिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है, टेम्पटिंग लगता है देखने में। तो ये देखिए मेरा पहला बैच जो था वो बिल्कुल रेडी था, और मैंने इस तरीके से इसको पहले टिश्यू पेपर में निकाल लिया था। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि आपने गरम गरम चाशनी में बिल्कुल भी गरम गरम बालूशाही नहीं डालनी है, ठीक है, क्योंकि फिर आपकी बालूशाही ख़राब भी हो सकती है। तो आपने इसे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर लाने के बाद ही ऐड करना है लाजमी, इस तरीके से। और ये देखें ये हमारी बिल्कुल शानदार से बालूशाही बिल्कुल तैयार है। आप इसे फटाफट भी बना सकते हैं, या आपको कुछ क्रेविंग हो रही है, आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, आपको कुछ भी, आप इसे बनाकर और अपने गेस्ट को इम्प्रेस कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से मैंने इसे डाल दिया था, और मुझे इतनी जल्दी थी इसे बनाने की कि मैंने गरम गरम चाशनी में डाल दिया था। तो सेकेंड बैच फिर मैंने थोड़ी चाशनी को ठंडे होने पर फिर डाला था, क्योंकि पहले बैच में मैंने गरम गरम डाल दिया था। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि गरम गरम चाशनी में बिल्कुल भी मत डालिएगा बालूशाही, क्योंकि जब हम ह्यूज अमाउंट में कोई चीज़ बनाते हैं तो कुछ गलतियाँ भी होती हैं, और इंसान गलतियों से ही सीखता है। तो अगर मैंने जो काम करा है अगर मेरे से थोड़ा सा गलत हुआ है तो उसको मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं आपको उसको बताऊं कि आपने इस तरीके से नहीं करना है। तो ये चीज़ें हमारा वीडियो देखने से हमें ये चीज़ों का फ़ायदा होता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट लाजमी करिएगा, और आपने बताइएगा कि आपने कभी इसे बालूशाही को ट्राई किया है, और अगर नहीं किया है अब तक ट्राई तो जाइए अपने घर पर और ज़रूर से लाजमी ट्राई करके फिर मुझे वापसी आकर बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।